हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 29 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 29th ऑफ जनवरी 2026 थर्सडे। सो आज के दिन आज बाज़ार जो है वो बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी जो है वो 76 पॉइंट्स बढ़कर 25,419 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वॉज अप 76 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,419। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 359 पॉइंट्स चढ़कर 59,958 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 359 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,958। तो बाजार जो है वो खुला तो थोड़ा म्यूटेड सा था, एकदम डामाडोल सा खुला था, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस था। बिकॉज ऐसे यूएस मार्केट तो मोर और लेस कल कुछ खास संकेत मिल नहीं रहे थे यूएस मार्केट की तरफ से। हालांकि कल मैं आपको जस्ट जानकारी के लिए बता दूं, कल यूएस फेड की मीटिंग थी, इंटरेस्ट रेट मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को फ़िलहाल स्टेडी रखा है यूएस फेड ने 3.75% के आसपास। हालांकि ट्रम्प बाबू उससे खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि रेट कट्स एकदम लगातार जारी रहे। पर कहीं ना कहीं जो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, सो वो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे फूक के कदम उठा रहा है। बिकॉज उनको भी कहीं ना कहीं डर लगता रहता है कि जो ट्रम्प बाबू का जो टैरिफ पॉलिसी है उसके कारण कहीं ना कहीं महंगाई फिर से बढ़ ना जाए अमेरिका में। अगर महंगाई में जब मेजर स्पाइक आ जाता है तो फिर उनको वापस हो सकता है बढ़ाना पड़ जाए कंट्रोल में लाने के लिए। उसके अलावा कहीं ना कहीं वो भी कुछ रूम रखना चाहते हैं, एकदम ड्रास्टिकली एकदम रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं वो भी अपने पत्ते जो वो संभाल के खेल रहे हैं। पर ट्रम्प बाबू को खैर गवारा नहीं है, तो क्या हुआ, अमेरिकन फेड अपना एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी चला रही है, जो कि अच्छी बात भी है। हालांकि आप देख लीजिए, अमेरिका यूएस का जो बॉन्ड्स है, 10 साल का जो बॉन्ड है, 10 ईयर है जो बॉन्ड है, उसका जो यील्ड है अभी भी 4% के ऊपर एकदम स्टेडी है। और जो 30 ईयर यील्ड है वो तो इनफैक्ट 5% जाने का खतरा बना हुआ उसमें। इनफैक्ट शायद उनका जो 20 साल का बॉन्ड है उसने ऑलमोस्ट 5% तक वो टच कर भी लिया था। हालांकि वो वहाँ पे टिका नहीं, पर कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका के बॉन्ड्स के प्रति जो ग्लोबल रुझान था वो कहीं ना कहीं अब ख़राब होते जा रहा है। आप जानते हैं ट्रम्प बाबू सबसे झगड़ा करने में लगे हुए हैं, तो जिसके कारण अब अमेरिका में इन्वेस्ट करना बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं रहा। क्योंकि अब आपको मालूम नहीं ना कब अमेरिका आपके एसेट्स को दबोच ले, आप पे सैंक्शंस लगा दे, आप जो भी अमेरिकन एसेट्स होल्ड कर रहे हो उनको सैंक्शंस लगा के उनको जब्त कर ले। सो कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक होते जा रहा है। और लोग भी अब जितने भी बड़े बड़े जो बाकी मिडिल पावर्स है वो भी त्रस्त होते जा रहे हैं अमेरिका की पॉलिसीज़ के कारण। कहीं ना कहीं जो डॉलर डोमिनेशन का जो पॉलिसी है उसको मेंटेन करने के लिए जो एक बहुत बोलते हैं ना कोअर्सिव स्टेप्स ले रहे हैं, उससे भी लोग परेशान होते जा रहे हैं। सो वो भी एक प्रॉब्लम तो रहेगा ही, हैंगओवर रहेगा उनके लिए। पर बैक टू द इंडियन मार्केट्स तो देखिए खुले तो स्टेडी थे, हल्के मैंने स्टेडी इन द सेंस थोड़ा बुलिश बायस तो था कल के तेज़ी के कारण, पर थोड़ा डावाडोल भी था। तो उसके बाद जो है मार्केट एकदम से गिरते ही चला गया। जो 25,300 के ऊपर जो निफ्टी था वो एकाएक गिरते गिरते 25,175 के लेवल्स तक चला गया। तो कहीं ना कहीं बोल सकते लैक ऑफ बाइंग इट सेल्फ लीड्स टू स्टेडी फॉल। लैक ऑफ बाइंग इज इनफ। पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 25,175 के आसपास बुल्स ने बहुत अच्छा डिफेंड किया मार्केट को, वहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट देखा गया। आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे बुल बेयर फाइट बहुत देखा गया, बेयर अटैक्स आए, पर कहीं ना कहीं बुल्स ने डिसाइड किया कि नहीं वहाँ पे तो अडिग रहना है। सेलिंग एग्जॉशन भी आ जाता है टाइम्स, वो भी एक फैक्टर हो जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे एकदम एक यू टर्न हुआ। हालांकि बहुत ज़बरदस्त रैली नहीं आया निफ्टी पर, निफ्टी केप्ट गेनिंग लीप्स एंड बाउंड्स। तो देखिए आज बाज़ार में कुछ तो मिक्स्ड बैग भी था, बाज़ार में कुछ हीरो भी थे तो कुछ विलेन भी थे। तो आज का एल&टी हीरो बन के आया। उसके अलावा बैंक्स में तेज़ी थी तो जिसके कारण निफ्टी को थोड़ा सा चाल मिला। एक्सिस बैंक में तेज़ी थी, उसके बाद थोड़ी तेज़ी आईसीआईसीआई बैंक में भी देखी गई। सो कहीं ना कहीं निफ्टी को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा था। उसके अलावा मेटल्स भी में चमक जारी है। आप देखें तो स्टील स्टॉक्स में आज भी तेज़ी थी, एल्युमिनियम स्टॉक्स जैसे कि हिंडाल्को उसमें तेज़ी जारी है। नाल्को जैसा स्टॉक तो एकदम 400 रुपये के ऊपर चला गया, 430 के लेवल्स के आसपास आ गया। सो इसमें तो ज़बरदस्त चमक जारी है, क्या बोलूँ।
नाल्को के लेके कई सारे बुलिश खबरें भी आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो नाल्को को और भी एल्युमिनियम के अलावा भी और भी कई चीज़ों में डाइवर्सिफाई करने में लगाने का मन बना रखी है। शायद लिथियम में भी उनको डाइवर्सिफाई कराया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको एक बहुत मेजर ग्रोथ लेगअप दिखा दे सकता है अगर ऐसा होता है तो। सो नाल्को के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। उसके अलावा स्टील स्टॉक्स तो अच्छा कर ही रहे। टाटा स्टील 198 के लेवल्स पे आ गया, तो कई JSW का स्टॉक भी आज 2% बढ़ के बंद हुआ। सो उनमें तो एकदम स्टेडी गेंस जारी है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उनमें स्टेडी गेंस आगे भी जारी रहेगी। कॉपर में अच्छी खासी तेज़ी है। कॉपर इनफैक्ट LME कॉपर तो आज ऑलमोस्ट 10% तेज़ था सुबह मैंने शाम तक, पर अभी थोड़ा फॉल आ गया, काफ़ी अच्छा ही फॉल आया ऊपर से। सोने चांदी में काफ़ी अच्छे करेक्शन देखे गए हैं बहुत अच्छी गेंस के बाद। वो सब करेक्शन देखिए, वॉलेटिलिटी इज़ पार्ट ऑफ द तेज़ी मंदी, वो तो चलती रहेगा बाज़ार में। बट ऑल इन ऑल देखिए बाज़ार में एक तेज़ी का बायस है, पर कल हो सकता है बाज़ार गिर के खुले, बिकॉज अभी US मार्केट में फिर से एक मंदी का दौर देखा गया है। टेक स्टॉक्स में सेल ऑफ दिखा गया है, और टेक स्टॉक्स के लिए देखिए खास करके US टेक स्टॉक्स के लिए आगे आने वाला समय हो सकता है सही ना हो। खास करके जो उनका आप एनवीडिया को अगर साइड पे रख दें, बिकॉज वो तो मोर ऑफ अ हार्डवेयर कंपनी है, पर उनका जो मेन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है, जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट और उसके अलावा जो एडोब है और भी जो मीडियम रन टेक कंपनीज़ है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज़, या जिसको बोलते हैं ना आपका IT सर्विसेज कंपनीज़, तो उनके लिए देखिए प्रॉब्लम आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक्स है, हाँ, सो फेसबुक है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम ये आ सकते हैं, क्योंकि अब अमेरिका का रवैया जो बहुत कोर्सिव होता जा रहा है, बहुत एक हार्ड होता चला जा रहा है, अपने पावर को कुछ ज़्यादा ही एग्जर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण यूरोप ने अब मन बना लिए कि वो अब अपना खुद का स्टैक डेवलप करेंगे। ऑलरेडी फ्रांस की सरकार ने ये घोषित कर दिया है कि वो अब आगे चल के अमेरिका के जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जूम का यूज़ अब बंद हो जाएगा। वो इनफैक्ट एक ऑफिशियली कोई भी गवर्नमेंट पर्पस के लिए अमेरिकन सॉफ्टवेयर्स का, या मैंने खास करके अमेरिकन स्टैक्स का, या फ़िलहाल के लिए तो ये कॉन्फ्रेंसेस के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कोई भी अमेरिकन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं किया जाएगा। उनका खुद का जो डेवलप्ड एक स्टैक है, दैट इज़ विजियो, वही यूज़ होगा, और हो सकता है धीरे धीरे पूरे यूरोप में लागू हो जाए। और आने वाले दिनों में जितने भी डिजिटल सर्विसेज हैं, हो सकता है यूरोप की सरकार उससे पूरी अमेरिका के जितने भी टेक कंपनीज़ हैं उनसे पूरी तरह पल्ला झाड़ ले। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके लिए तो देखिए दिन बहुत अच्छे नहीं हैं आने वाले दिनों में, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए सबको मालूम है कि वो भले ही जो भी देश में काम करते हैं उनके लॉज को मानते हैं, पर कहीं ना कहीं वो दीज आर अमेरिकन कंपनीज, तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका के लॉज से बंधे हुए रहते हैं। अगर कल को अमेरिकन सरकार बोलती है कि आपको दूसरे देश का जो यूज़र है उसका डेटा हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा, तो उनको करना ही पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, बिकॉज दे आर सबसर्विएंट टू द अमेरिकन सिक्योरिटी अपरेटस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, दे आर सबसर्विएंट। उनको उनके सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। सो कुछ चारा नहीं है। सो दिस रेजेस लॉट ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर पावर्स लाइक यूरोप, फॉर इंडिया। चाइना ने तो पूरी तरह बैन कर रखा है, उन्होंने खुद का अपना टेक इकोसिस्टम बना रखा है। कई लोगों को अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूं, उनका खुद का पूरा एक इकोसिस्टम है। वहाँ पे गूगल बैंड है, फेसबुक बैंड है चाइना में। उनके खुद के ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स, या बेसिकली बोले तो उनके खुद के प्लेटफॉर्म्स है लाइक baidu.com विच इज़ द गूगल इक्विवेलेंट। उसके अलावा चाइना में और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अमेरिकन IT जाइंट का एक रोल प्ले करता है। सो हो सकता है आने वाले दिनों में सभी यूरोप अपना बना लेगा, भारत भी हो सकता है अपना खुद का एक मल्टीपल इकोसिस्टम बना ले। तो कहीं ना कहीं एक आने वाले अमेरिकन टेक कंपनीज़ के लिए दिन बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। सो वो सब का असर देखा जा सकता है। और पर कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो क्या पता इंडियन IT फर्म्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन गया है इन द मीडियम टू लॉन्गर टर्म। तो अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भले ही इंडियन IT स्पेस के लिए चीज़ें बहुत ख़राब दिख रही हो, पर कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले दिनों में
जैसे जैसे भारत और यूरोप में टेक कोऑपरेशन बढ़ता है, उसके अलावा और भी जो नॉन अमेरिकन वर्ल्ड है जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वो भी अब अमेरिकन पॉलिसी से थोड़ा सा परेशान होते दिख रहे हैं। तो और उसके अलावा ब्राज़ील है, अमेरिकाज़ है, वो भी चाहेंगे कि अपना खुद का ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाया जाए। उसमें देखिए भारतीय आईटी कंपनीज बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो अपनी कमर कस ले। तो हो सकता है, क्या पता, इट ऑल इज़ नॉट दैट बैड फॉर इंडियन आईटी स्पेस, क्या पता उसके कारण उनको बहुत बड़ा एक बूस्टअप मिल जाए। सो लेट्स सी क्या होता है। पर फिलहाल मीडियम टर्म के लिए तो इंडियन आईटी स्पेस के लिए भी चीज़ें ख़राब हैं। आप देख ही रहे थे आज दीज वर वन ऑफ द विलन्स। टीसीएस का स्टॉक आज नीचे था, तो कहीं ना कहीं इन पर प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका से जो उनका बहुत बड़ा बिजनेस आता है, विच इज़ मोर देन 50% ऑफ द आउटसोर्सिंग बिजनेस, वो तो खतरे में बना हुआ है। और उसके अलावा बाज़ार में तो देखिए, और तो पेटीएम के रिज़ल्ट्स आए, उसके रिज़ल्ट्स ठीक ठाक आए, कंपनी ने डिसेंट प्रॉफिट पोस्ट किया है, 225 करोड़ का प्रॉफिट तो पोस्ट किया है। पर कहीं ना कहीं आप जानते होंगे उनका एक जो मेजर बैड न्यूज़ ये आया कि गवर्नमेंट जो अभी तक सब्सिडी देती आ रही थी डिजिटल पेमेंट्स के लिए, वो अब बंद हो चुका है, वो स्कीम ही बंद हो चुका है और वो अभी तक रिवाइव हुआ नहीं है। सो पेटीएम के लिए आने वाले क्वार्टर्स के लिए बहुत टफ रहेगा, इनके लिए पैसा कमाना, इनकम करना टफ रहेगा। सो दीज आर सम ऑफ द मल्टीपल प्रॉब्लम्स वाई द स्टॉक इस, आप देखें तो 1300 से 1400 के ऊपर कभी ये स्टॉक चल ही नहीं पाया। 1280 1300 के पास आते आते इसका तेज़ी जो है वो फुस हो जाता है। सो अगर ऐसा चलते रहते तो अगर कल को बढ़ते हुए बाज़ार में भी ये स्टॉक 1000 रुपये के नीचे चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनहेरेंट प्रॉब्लम्स इस स्टॉक में अभी भी बने हुए हैं, वो अभी तक जाते हुए दिख नहीं रहे। और बाकी कुछ ना कुछ देखिए मेटल्स में अभी रैली फ़िलहाल जारी रहेगी। आज हालांकि एक करेक्शन आया है, टेक्निकल करेक्शन आया है, पर ट्रम्प बाबू का जो पॉलिसी है, उनका जो गुस्सा है ईरान पे, तो अभी भी चल ही रहा है। इसके कारण देखिए मेटल स्टॉक्स को अभी भी लेगअप मिलते ही रहेगा, वहाँ पे हो सकता है अभी भी काफ़ी कुछ बढ़ना बाकी है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं डिमांड डिस्ट्रक्शन का खतरा बना रहेगा गोल्ड सिल्वर के लिए, हो सकता है कॉपर के लिए भी। अगर कॉपर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो उसके लिए भी डिमांड डिस्ट्रक्शन का खतरा बना रहेगा। तो फिर करेक्शन आएगा तो शार्प करेक्शन भी आएगा। पर एटलीस्ट ये जो अभी मेटल्स रैली आ रही है, ये वेदांता जैसे स्टॉक के लिए तो बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है, बिकॉज ये स्टॉक पहले ही अपने डेट प्रॉब्लम से जूझ रहा था, बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिए थे इस कंपनी ने। तो कहीं ना कहीं अगर अब कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करती है, आने वाले 3 क्वार्टर्स भी अगर अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर लेती है, तो अपना डेट प्रॉब्लम को काफ़ी हल्का कर लेगी। तो हो सकता है अनिल अग्रवाल जी, जो अभी काफ़ी पीआर एक्टिविटी में भी लगे हुए थे, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा कि आने वाले दिनों में अगर अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आता है तो मैं तो काफ़ी अपने कर्ज हल्के कर लूँगा वेदांता को, क्योंकि वेदांता को काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ रहा था, इसके कारण स्टॉक बढ़ नहीं रहा था। अब स्टॉक परफॉर्म करने लग गया है और मुझे जहाँ तक लग रहा है स्टॉक अभी और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर मेटल्स आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्म करे तो दे शुड परफॉर्म वेल, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं डॉलर में वीकनेस है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है इनके लिए। और उसके अलावा बहुत बड़ा ग्लोबल चर्न चल रहा है, जिसके कारण सप्लाई लाइंस चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कारण ये सब चीज़ें महंगी होती चली जा रही है। एक अभी तक तो देखिए ग्लोबलाइजेशन एक अमेरिका लेड ग्लोबलाइजेशन था, जिसमें चीज़ों को लेन देन करना बहुत इजी हो रखा था, अब इतना इजी नहीं हो पाएगा। सो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जो देश है वो आपस में अपना टेक्नोलॉजी खुद के पास रखना चाहेंगे, ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहेंगे, रिसोर्सेज को ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो इसके लिए उसका नेट रिजल्ट ये रहेगा कि जितने भी ऐसे कमोडिटीज़ हैं वो बहुत महंगे होते चले जाएंगे और वो महंगे रहेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र करना इतना ईजी नहीं रहेगा। सो ये मेटल स्टॉक्स के लिए कहीं ना कहीं फ़िलहाल एक बुल मार्केट अभी जारी रहेगा वहाँ तक। तो देखिए अभी कल तो लग रहा है बाज़ार गिर के ही खुलेगा, जहाँ तक अभी अमेरिकन मार्केट्स में मंदी आई है, जिसके कारण इंडियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट्स गिर के ही खुलना चाहिए जहाँ तक। हालांकि और ज़्यादा अगर मंदी आती है तो फिर मोस्ट लाइकली 25,150 से लेकर 200 तक मेजर सपोर्ट देखा जा सकता है, वहाँ पे बहुत तगड़ा सपोर्ट देखा जा रहा है। और क्यों ना हो, बिकॉज अभी बजट आने वाला है संडे को, तो संडे अभी प्री बजट के कारण, प्री बजट एक लेवाली भी होती है, होप्स है इस बजट में, हालांकि ज़्यादा होप्स नहीं है,
पर कहीं ना कहीं होप्स, मैंने पहले कल बताया था, दो मेजर होप्स है कि मिडिल क्लास को रिलीफ मिले वाया जॉइंट फाइलिंग ऑफ टैक्सेशन, आईटी एंड उसके अलावा देखिए हो सकता है एसटीटी में कुछ कटौती हो या एलटीसीजी एसटीसीजी में कुछ रिलीफ मिले। वहाँ पे कुछ भी अगर सब होता है तो फिर देखिए कि बाज़ार के लिए तो बम्पर रहेगा। अगर दो भी कम से कम पॉजिटिव आउटकम्स निकले इस बजट से तो बाज़ार के लिए बहुत अच्छा बूस्टअप रहेगा। अगर सिर्फ एक ही देखिए जहाँ तक अगर पॉजिटिव आउटकम रहता है बाज़ार के लिए तो फिर हो सकता है बाज़ार उतना सीरियस नहीं ना ले, और हो सकता है अगर तेज़ी आए तो फिर वो तेज़ी फोर्स हो जाएगी, क्योंकि मार्केट के पास ज़्यादा कुछ जॉय करने के लिए रहेगा नहीं। अगर मल्टीपल पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आते हैं तो फिर देखिए बाज़ार के लिए उसको एंजॉय करना काफ़ी कुछ रहेगा एंजॉय करने के लिए। तो हो सकता है उसके कारण क्या पता 26,000 तक भी निफ्टी जाए। हालांकि मैं बता दूं 25,500 से लेके 750 के बीच जो निफ्टी है वो मेजर कंजेशन जोन बन सकता है, वहाँ उसके ऊपर चलना निफ्टी को एक बार बहुत मुश्किल हो सकता है। आप देखिए आज डीआई बाइंग भी स्लो हो गया, अभी तक तो डीआई एकदम जम के चाप रहे थे। बेसिकली उनको 25,000 का जो सपोर्ट लेवल है उसको डिफेंड करना था, वो डिफेंड कर लिया तो अब वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं कि भाई जो काम कर लिया एक बार के लिए। तो देखिए अगर राजा ऐसे बार बार नहीं होता है, हो सकता है बाज़ार के लिए आगे भी खतरा बना रहे। अगर बाज़ार जो है निफ्टी फिर से 25,000 की ओर जाता है तो हो सकता है वो डिफेंड करेंगे, पर कहीं ना कहीं अगर 25,500 के पास आते आते वो लेना ही बंद कर देंगे या बहुत स्लो कर देंगे तो फिर बाज़ार ऐसे ही अटक के रह जाएगा, बाज़ार कुछ आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। सस्टेन्ड बाइंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी निफ्टी जो है 26,000 के ऊपर जा सकता है, और तभी हो सकता है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी जो अभी फिर से एक रिसर्जेंस आया है वो सस्टेन करे, नहीं तो फिर वो फुस हो जाएगा। कहीं ना कहीं मिड कैप्स में आप देख लीजिए, हाँ डिक्सन टेक का जो स्टॉक था वो 10,000 के नीचे चला गया, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक 10,000 के लेवल्स को डिफेंड कर लेता है, बार बार टूटने नहीं देता है, तो क्या पता एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल देखा जा सकता है इस स्टॉक में। पर देखिए कुछ ना कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम से स्टॉक जूझ रहा है, जैसे कि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है चिप्स को लेके, मेमोरी चिप्स की शॉर्टेज ख़त्म नहीं हो रही है, जिसके कारण आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसे कंपनीज़ के लिए बहुत टफ टाइम रहेगा, उनको अपने मार्जिन्स मेंटेन करने में प्रॉब्लम होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा और करेक्शन देखा जाए, पर ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक यहाँ से और एकदम से क्रैश ही कर जाएगा, जिसके चांसेस कम है, बहुत कम है, अनलेस कोई मेजर ग्लोबल देखिए कुछ हो गया तो फिर कुछ बोल नहीं सकते हैं। ब्लैक स्वान इवेंट कल को हो गया तब तो देखिए सब कुछ हो सकता है, और ऐसा पॉसिबिलिटी है, हालांकि हम आशा करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, ट्रम्प बाबू का दिमाग समय पे सही हो जाए और कुछ ऐसा ना कदम उठाए कि जिसके कारण 2008 जैसे कुछ सिचुएशन आए या 2011 जैसा कुछ सिचुएशन आए। पर ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं, आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।